दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रेक्टिफायर। इस वीडियो में हम रेक्टिफायर देखेंगे, रेक्टिफायर की डेफिनेशन देखेंगे, रेक्टिफायर के टाइप्स देखेंगे और उनकी वर्किंग भी देखेंगे, और साथ में उनके हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट था, इसलिए मैं आपको स्लाइड से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ डायग्राम की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने स्लाइड्स ली हैं, वरना हम इसको बोर्ड पे अच्छे से समझते। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होते क्या हैं? रेक्टिफायर नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जो क्या करेंगे, कुछ हमारा रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो ये क्या करते हैं, रेक्टिफायर काम क्या करता है? रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर देती है। ये किसको क्या कर देती है? रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सिग्नल टू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। अब यहाँ पे आप अगर पल्सेटिंग नहीं बोलेंगे और आप अगर ऐसे बोलेंगे कि ऐसी डिवाइस जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, तो वो आपका रेक्टिफायर नहीं होता है। रेक्टिफायर आपका कब होगा? जब एसी सिग्नल टू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल आप बोलेंगे। तो यहाँ पे पल्सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसके टाइप क्या क्या होते हैं? इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो इसके टाइप होते हैं। और फुल वेव रेक्टिफायर के अगेन दो टाइप होते हैं, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। आई बात समझ में? अब इनका देखते हैं, वर्किंग देखते हैं इन सब की, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका काम क्या होगा, आधा अधूरा होगा। हाफ लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे काम आपका आधा अधूरा होगा। तो यहाँ पे आपका डायग्राम कैसा दिखेगा? आपका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपके पास क्या लगा हुआ है? एसी करंट लगा हुआ है, और इधर आपके पास एक डायोड लगा हुआ है। ये एक डायोड लगा हुआ है, और ये आपका आउटपुट लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी। आपको क्या चीज दिखेगी? आप क्या कराएंगे? एसी वोल्टेज इनपुट कराएंगे। अब एसी वोल्टेज क्या होता है? एसी सप्लाई क्या होती है? एसी करंट कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ये सब कौन दिखता है हमको? एसी सप्लाई दिखता है। अब जब आप क्या होंगे, आप इस वाले हाफ में होंगे, इस वाले हाफ में होंगे मतलब पॉजिटिव में होंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। अब इधर पॉजिटिव है तो आपने पीएन जंक्शन में पढ़ा था कि ये डायोड का पी है और ये एन है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इधर आपका क्या हो जाएगा? करंट चला जाएगा, और इधर करंट चला जाएगा तो क्या होगा? आपको आउटपुट मिलने लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई? आपको आउटपुट मिलने लग गया। अब क्या होगा? आउटपुट मिलने के बाद क्या होगा? फर्स्ट हाफ में आपको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। फर्स्ट हाफ में आपको क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। अब आप क्या आए? इस वाले सर्किल में आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो आपका करंट क्या? नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई। मतलब इधर आपका पॉजिटिव बन गया और इधर आपका क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अब इधर करंट नहीं जाएगा, अब इधर करंट नहीं जाएगा, और इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इस सर्किट में क्या नहीं होगा? कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका आउटपुट कैसा आ जाएगा? लीनियर आ जाएगा। जैसे मैं आउटपुट ग्राफ बनाऊं, तो पहले अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव में थे तो आपको मिल रहा था कुछ करंट, और उसके बाद आप नीचे की साइड गए, यानी कि इस वाले लूप में गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिला, यानी कि आपकी लाइन क्या हो गई? स्ट्रेट हो गई। इसको आगे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया? फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो करंट फ्लो हुआ, यानी कि पॉजिटिव जब था तो आपका करंट फ्लो हो रहा था।
पॉजिटिव जब था तो आपका करंट फ्लो हो रहा था, फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, अगले हाफ में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि आपका एसी था तो ये नेगेटिव हुआ, तो ये वाला नेगेटिव हिस्सा हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ पे कोई करंट गेन नहीं होगा और ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। फिर अगेन आप पॉजिटिव में आएंगे तो ये फिर आपका पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आउटपुट मिलने लग जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा इसका आउटपुट ग्राफ दिखाई देगा। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग कैसे होगी, व्हेन एंड AC voltage source is connected across the junction diode is shown in figure. The positive half cycle of the input acts as a forward bias. यानी कि पहले हाफ में क्या होगा, आपका जो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड बायस में होगा एंड आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस वेरीज करस्पॉन्डिंगली द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एक्ट्स एज रिवर्स बायस। अब जो आगे वाला हाफ साइकिल होगा वो मैंने अभी बताया है, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो practically no current flow in the circuit. The output is therefore intermittent, pulsating and unidirectional. आई बात समझ में। The evident form of above discussion, the circuit use only half cycle of the AC input voltage, therefore is popularly known as half wave rectifier input AC। अब इसको आप समझ ही गए होंगे कि हाल्फ वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आधा काम कर रहा है, फिर नहीं कर रहा है, फिर आधे टाइम काम कर रहा है और फिर काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाल्फ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब आता है इसका डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज आप समझ ही गए होंगे, आधा काम कर रहा है मतलब हमारा एसी सप्लाई डिलीवर्स पावर ओनली हाफ द टाइम, देयरफॉर इज आउटपुट इज लो। अब हम इनपुट पूरा दे रहे हैं, आउटपुट ये हमको क्या दे रहा है, आधा दे रहा है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज हो गया। द पल्सेटिंग करंट इज इन द लोड कंटेन्स अल्टरनेटिंग कंपोनेंट whose basic frequency is equal to the supply frequency, therefore an elaborate filtering is required to produce steady डायरेक्शन करंट, ये डायरेक्ट करंट। तो ये इसका क्या हो गया, दूसरा एडवांटेज, डिसएडवांटेज हो गया। अब एफिशिएंसी क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है रेक्टिफायर की डीसी पावर आउटपुट अपॉन डीसी पावर इनपुट। ये किसी भी रेक्टिफायर की क्या होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि आपने कितना डीसी पावर उसके अंदर इनपुट कराया है और कितना एसी पावर इनपुट कराया है और कितना डीसी पावर आपको मिला है। अब आता है आपके पास इसका, आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, ये आपने हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया है, तो ये आपका क्या था, इनपुट था, और ये क्या बना, आपका आउटपुट बना। ये आपका क्या बना, आउटपुट बना। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में करंट है, जब भी आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो आपको क्या नहीं मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में। अब आते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर पे। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या रेक्टिफायर है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, फुल वेव, मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज तो हर टाइम मिलेगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, ये हमारे पास एसी सप्लाई है और इधर एक डायोड लगा हुआ है और दूसरा डायोड इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है D1 और एक इधर D2 लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब आप क्या करेंगे, इसके अंदर सप्लाई देंगे तो पॉजिटिव में देंगे, पहला हमारे पास पॉजिटिव है। अब क्या होगा, अब करंट ये हमारा पॉजिटिव बन गया, ये हमारा पॉजिटिव बन गया और ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ये हमारा पॉजिटिव बन गया, ये हमारा पॉजिटिव बन गया और ये हमारा नेगेटिव बन गया। तो ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, मतलब इस वाले हाफ में क्या होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। आई होप कि दिख रहा होगा आपको, इस वाले लूप में क्या होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। आई बात समझ में। नीचे वाले में अभी भी कोई वोल्टेज फ्लो नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, अब आप अगले हाफ में पहुंचे, इसमें पहुंचे, इसमें आप पहुंचे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया आपका नेगेटिव और ये बन गया आपका पॉजिटिव, ये बन गया आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होने लग गया, इस बार इधर करंट फ्लो होने लग गया, यानी कि वोल्टेज किधर फ्लो होने लग गया, वोल्टेज बोलो करंट बोलो,
वो क्या होने लग गया, इधर फ्लो होने लग गया, इस वाले लूप में फ्लो होने लग गया। अब ये वाला इस टाइम क्या हो गया, रिवर्स में हो गया, और ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड में। पहले ये क्या था, फॉरवर्ड में था, ये रिवर्स में था, अब ये फॉरवर्ड में हो गया, ये रिवर्स में हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट दोनों टाइम मिल रहा है। आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों टाइम मिल रहा है। आई बात समझ में? यानी कि पहले एक था फॉरवर्ड में, एक था रिवर्स में। अब दोनों फॉरवर्ड में, एक बार एक फॉरवर्ड में हो रहा है, एक रिवर्स में, एक फॉरवर्ड में, एक रिवर्स में। तो जब आप नेगेटिव में जा रहे हैं तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है, और पॉजिटिव में जा रहे हैं तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है। आई बात समझ में? अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये काम कर रहा है यहाँ पे, जैसे ये आप पॉजिटिव में गए, तो पॉजिटिव जब आप गए तो यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा काम करने लग गया। ये और ये एक ही कनेक्शन है यहाँ पे, तो ये वाला आपका डायोड काम करने लग गया। ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, क्लोज सर्किट बन गया, और D2 हो गया वो रिवर्स बायस में हो गया, और क्या बन गया, ओपन सर्किट बन गया। तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। आई बात समझ? ये आपका आउटपुट हो गया। अब फिर अगले हाफ में क्या होगा, इस हाफ में क्या होगा, जो शेडेड है इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो ये इस बार ये वाला क्या बन गया, ये बन गया फॉरवर्ड बायस क्लोज सर्किट बन गया, और ये रिवर्स बायस में बन गया, इसलिए ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया, और हमारे को आउटपुट ऐसा शेडेड मिल गया। तो हमारे को यहाँ पे अब क्या होने लग गया, हर बार आउटपुट मिलने लग गया, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको सिर्फ एक ही टाइम आउटपुट मिल रहा था। अब इसके ऑपरेशन देख लीजिए। ऑपरेशन में क्या है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज द एंड ए ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। एक बार क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, तो द मेक्स एक डायोड D1 फॉरवर्ड बायस। तो D1 ऊपर वाला क्या हो गया था, फॉरवर्ड में हो गया था, और नीचे वाला क्या हो गया था, रिवर्स बायस में हो गया था। डायोड D1 कंडक्ट्स व्हाइल D2 डज नॉट। यानी कि इधर आपको क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था, लेकिन इधर नहीं था। और फिर द कन्वेंस करंट फ्लो थ्रू द D1 लोड रजिस्टर आप रेस्ट्रिक्टिव है आप डिटो एरोज। तो ये आप ऑपरेशन आप पढ़ लीजिए, 2 सेकंड रोक के, ये मैं बताऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैंने आपको क्या कर दिया है, समझा दिया। अब एडवांटेज आप देख लीजिए। एडवांटेज क्या है, द डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड लोड करंट वैल्यूज आर ट्वाइस देन दोज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड लोड करंट वैल्यू आर ट्विस देन दोज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का यहाँ पे हमको दुगुना आउटपुट मिल रहा है। द रिपल फैक्टर इज मच लेस देन द दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये रिपल फैक्टर क्या होता है, ये हम अभी आगे देखेंगे, तो आप ऐसे मत सोचिए कि रिपल फैक्टर क्या होता है, लास्ट के अंदर हमने इसकी स्लाइड ऐड की है। रिपल फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे हाफ वेव का होता है 1.21, और जो फुल वेव है उसका कितना होता है 0.482, यानी कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है। तो इसका हमको आउटपुट क्या मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। इसका आउटपुट हमको बहुत अच्छा मिलेगा, किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। द एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसकी एफिशिएंसी भी क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर से 2 गुनी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी 81.2% एंड दैट हाफ वेव रेक्टिफायर 40.6%। आ रहा है समझ दोनों में? ये वाली एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की है, और ये वाली एफिशिएंसी किसकी है, फुल वेव रेक्टिफायर की, जो कि क्या है, इससे ट्वाइस है। आ रही है बात समझ में? तो ये इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गए। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो क्या क्या है। द डायोड यूज्ड मस्ट हैव हाई पीक इनवर्स वोल्टेज। जो डायोड यूज होते हैं वो क्या हो रहे हैं, हाई पीक इनवर्स वोल्टेज रख रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट द सेंटर टेप ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर टेप को हैंडल करना क्या हो रहा है, लोकेट करना डिफिकल्ट हो रहा है। द डीसी आउटपुट इज स्मॉल एज डायोड यूटिलाइज ओनली वन हाफ ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। आई बात समझ में? तो ये 3 क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं। तो अब हमको किसकी, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपने क्या डाला, इनपुट डाला, एसी करंट डाला, तो आपको क्या मिल गया, ये ऊपर वाले से, ये इस वाले डायोड का आउटपुट है। अगर सिर्फ यही होता, ऊपर वाला होता, तो हमको हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता।
फिर अगर ऊपर वाला ना होता और सिर्फ नीचे वाला होता तो ये भी अकेला हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता, तो ऐसा आउटपुट मिलता। अब दोनों का कंबाइन है तो हमको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म और ये हो गया इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। अब आता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर आपको कैसा दिखेगा, ये है आपकी एसी सप्लाई, इधर से आप एसी सप्लाई देंगे और ये वाले 4 डायोड यहाँ पे क्या लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे। अब यहाँ पे इनकी डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है, ये D1 है तो ये इधर लगा हुआ है और D3 इधर लगा हुआ है, यानी कि इनके जो N वाले हिस्से हैं वो सामने लगे हुए हैं और D2 का और D4 का ये नेमिंग आप भले ही चेंज कर सकते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इनका P वाला क्या हुआ है, एक साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको चारों डायोड याद होने चाहिए कि किस साइड से आपको कैसे जोड़ना है। आई बात समझ में? इनका जो जोड़ने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे ही रैंडम हर किसी साइड से हर किसी को कनेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑर्डर है वो एकदम सही होना चाहिए। ये दो पी से जुड़े हैं पीछे से और ये दोनों आपस में आगे से जुड़े हैं। आई बात समझ में? अब इसकी वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग जब आप फर्स्ट हाफ में होंगे, पहले आप सेकंड हाफ में हैं, यहाँ पे मैंने सेकंड हाफ वाला पहले ले लिया है। ये देखिए, जब आप फर्स्ट हाफ में होंगे, शेडेड एरिया को देखिए, फर्स्ट हाफ में होंगे, पॉजिटिव में होंगे, तब आपका ये वाला D1 और ये वाला ओपन हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। D1 फॉरवर्ड बायस में बन जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायस में बन जाएगा। ये और ये क्या बन जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में। तो आपका करंट ये इधर पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव है, तो ये करंट आपका ये वोल्टेज ऐसे फ्लो हो जाएगा। ये आपको डायरेक्शन दिख रही होगी पिंक कलर वाली, तो ये पिंक कलर वाली डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा और आपको आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। ये जो शेडेड आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे D3 और D4 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे। अब देखिए, ये अगला हाफ है, ये अगला हाफ आपको कैसा दिखेगा, ये वाला शेडेड एरिया है, तो इस बार ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे D4 आपका किस में बन गया, फॉरवर्ड में बन गया और D3 किस में बन गया, फॉरवर्ड में बन गया। तो D3 और D4 फॉरवर्ड बायस बन गए, D1 और D2 क्या बन गए, रिवर्स बायस में बन गए। तो आपको जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है, ऐसा आपको आउटपुट जाता दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपसे जो आपका वोल्टेज गया वो कुछ ऐसा जाएगा। आई बात समझ? तो ये आपकी दोनों अल्टरनेट हो गए। एक बार आपका क्या थे, दो डायोड आपके पॉजिटिव थे, फॉरवर्ड थे, दो रिवर्स में थे। अब अगले दो फॉरवर्ड में हो गए और अगले दो रिवर्स में हो गए और इसका आउटपुट आपको कैसा दिख रहा है, इसका आउटपुट भी आपको ऐसा दिख रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर है तो एनी टाइम आपको क्या होगा, आउटपुट गेन होगा। आई बात समझ में? अब इसका ऑपरेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जब आपको क्या होगा, during positive half cycle secondary voltage, the end of the secondary winding becomes positive and end am negative, that makes D1 and D3 forward bias while diode D2 D4 are reverse bias। जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आपके पास है इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या बोलते हैं, इट कैन बी यूज विद एडवांटेज इन एप्लीकेशन अलाउिंग फ्लोटिंग इनपुट टर्मिनल्स, नो आउटपुट टर्मिनल्स इज ग्राउंडेड। यानी कि यहाँ पे कोई जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड नहीं करना पड़ेगा आपको, जबकि आप क्या कर रहे थे, सेंटर टेप में ग्राउंडिंग कर रहे थे। दैट ट्रांसफॉर्मर इज लेस कॉस्टली एज इट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ओनली हाफ द वोल्टेज ऑफ एन इक्विवेलेंट। लेस कॉस्टली है सेंटर टेप से। नो सेंटर टेप इज रिक्वायर्ड ऑन द ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप की भी जरूरत नहीं है। The output is twice that of the center tape circuit of the secondary voltage। ये इसके क्या हैं, एडवांटेज हैं।
इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो क्या है? इट यूज 4 डायोड्स एज कम्पेयर टू 2 डायोड्स फॉर सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेंगे? 4 डायोड यूज करने पड़ेंगे, जबकि वहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही डायोड यूज करने पड़ रहे थे। सिंस ड्यूरिंग ईच हाफ ऑफ एसी इनपुट 2 डायोड्स दैट कंडक्ट आर इन सीरीज, देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रेक्टिफाइंग यूनिट विल बी ट्वाइस एज द ग्रेट एट टेप्ड सर्किल। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल व्हेन सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉल। अब क्या होगा कि वहां पे क्या थे आपके पास? सिंगल डायोड था। यहाँ पे 2 डायोड में से क्या हो रहा है? पास हो रहा है वोल्टेज, 2 डायोड में पास हो रहा है। तो हाई वोल्टेज के टाइम तो आपको क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आपका लो वोल्टेज होगा तब आपको वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये इसका एक क्या हो गया? दूसरा एडवांटेज हो गया। ये आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट का आप इसको डायग्राम देख सकते हो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आपको क्या मिल रहा है? कंटिन्यूअस करंट मिल रहा है, यानी कंटिन्यूअस आउटपुट आपको मिल रहा है। अब एफिशिएंसी, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 40.6%। सेंटर टेप और ब्रिज टाइप दोनों की 81.2%। रिपेल फैक्टर हाफ वेव का 1.21 और फुल वेव का 0.482। अब आता है आपका रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर क्या होता है? The output voltage of a rectifier consists of two components, namely DC component and AC component। ये क्या होता है? कोई भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या करता है? 2 वोल्टेज रखता है, AC वोल्टेज एंड DC वोल्टेज। Any wave which varies in a regular manner has an AC component. The AC component present in the output is called a repel। आई बात समझ में? क्या बोला है इसने? ध्यान से पढ़िए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास? द एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द आउटपुट इज कॉल्ड रिपेल। जो एसी कंपोनेंट होगा किसके अंदर? आउटपुट के अंदर, उसको आप क्या बोलेंगे? रिपेल बोलेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्टर द रिपेल इज अनडिजायरेबल एंड अकाउंट्स फॉर पल्सेशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट। अब रिपेल जो होता है, रिपेल फैक्टर क्या बताता है कि कितना इसके अंदर एसी करंट हमारे पास आया है, एसी कंपोनेंट आया है। और एसी कंपोनेंट हम चाहते नहीं है, क्योंकि हम तो क्या चाहते हैं? डीसी चाहते हैं। और आ रहा है क्या? एसी कंपोनेंट भी कुछ कुछ आ रहा है। तो हमारे लिए ये क्या है? ये खराब चीज है। इसलिए ये जितना ज्यादा होगा उतना ही वो हमारे रेक्टिफायर हमारे लिए बेकार होगा। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ द ए रेक्टिफायर डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपेल इन द आउटपुट। तो जितना बड़ा रेक्टिफायर फैक्टर रिपेल फैक्टर होगा उतना ही हमारे लिए वो चीज क्या होगी? खराब होगी। इसलिए हमको रिपेल फैक्टर क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो आपका हाफ वेव है वो क्या था? कम अच्छा था, इसलिए उसका रिपेल फैक्टर 1.21 था, जबकि फुल वेव का 0.482 है। आई बात समझ में? और 0.428 होते ही इसकी एफिशिएंसी देखिए आप 81.2% हो गई, जबकि इसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 40.6% ही थी। तो ये था आज का हमारे पास पूरा जो हमारा रेक्टिफायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और वीडियो देख के आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी दोस्तों को इस वीडियो से शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।